हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है शुभांशु जायसवाल और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पर आज हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, हम बात करते हैं क्विक सक्सेस इन सीयूईटी। अब देखिए, कई बार एक क्वेश्चन कहते हैं ना, कुछ शब्दों में आप बताइए किसी चीज को कैसे तोड़े कैसे फोड़े। एक टॉम स्टीयर नाम के अमेरिकन बिजनेसमैन है, इनका फोर्ब्स की लिस्ट में बहुत बार नाम आया है। ये कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ विजन इज द की टू अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है कि जो आपका विजन है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करें तो जैसे कि अर्जुन ने, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा पांडवों से कि किसको क्या गोल दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि पेड़ में बैठी चिड़िया दिख रही है, पर अर्जुन वो थे कि जिनको चिड़िया की आंख दिख गई थी। राइट, तो उनका गोल इतना क्लियर था, इसलिए वो विश्व के सबसे अच्छे धनुधारी भी बने। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए इस बात को कि आपका जो विजन है, गोल है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस चीज में सक्सेस अचीव कर पाओगे। ये सिर्फ सीयूईटी के लिए रिलेट नहीं होता है, ये लाइफ के हर आपकी चुनौती के लिए लागू होता है। तो चलिए बात करते हैं आज क्विक सक्सेस की, बिना किसी डिले के, बिना किसी लापरवाही के। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप बाय दिस टाइम यू आर श्योर कि आपको सीयूईटी के कौन कौन से डोमेन्स के लिए अपीयर होना है, आपके वो कौन से कोर्स हैं जिनको आप परस्यू करना चाहते हो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। देन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो आपकी मनचाही यूनिवर्सिटीज, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जो आपके घर से पास है। राइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स प्ले द रोल हियर। राइट, तो इस टाइम तक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए कि सर और मैम मेरा मन है यहाँ पे अप्लाई करने का, यहाँ पे अपीयर होने का। फाइन, देन प्रिपरेशन के लिए आपको पता है क्या करना है। हमारी और खूब सारी सब्जेक्ट वाइज डोमेन स्पेसिफिक वीडियोस पड़ी है स्ट्रेटेजी के लिए, आप उनको देखिए, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट इज पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस, ये तो बहुत ही जरूरी होता है। राइट, अब देखिए सीयूईटी, पहली बात तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि सोचो ना, अगर आप एक टिकट से खूब सारी ट्रेन में ट्रेवल कर पाओ, राइट, ठीक उसी तरह आपका सीयूईटी एग्जाम है, आप एक स्कोर कर रहे हो और उस एक स्कोर से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस आपको एक अपना ना जोर का सिक्सर देना है, किसमें, सीयूईटी एग्जाम में। फाइन, फिर इसके और भी एडवांटेजेस है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह का हैंड राइटिंग या किसी तरह की आपको सब्जेक्टिविटी में नहीं घुसना है। आपका जो टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज बेस पे आपको मार्क्स दे रहा है और सिर्फ आपके नॉलेज बेस पे आपका एडमिशन हो रहा है। फाइन, देन ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी से काफी हद तक क्वेश्चंस आपके पूरे वहीं से आ रहे हैं। सिर्फ 2 किताबें हैं आपकी पर्टिकुलर डोमेन में, उसको पढ़िए, एग्जाम दीजिए एंड दैट्स इट। और आपका जो सिलेबस है वो ओवरलैप होता है सीबीएसई के साथ। तो अगर आपने बोर्ड्स की तैयारी करी है तो एनीवेज आप सीयूईटी के लिए 70% ऑलरेडी तैयार है। फाइन, अब एनसीईआरटी क्या है, एक ब्रह्मास्त्र है इस एग्जाम के लिए। लोग कहते हैं कि गीता, कुरान, सब क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए ना अभी सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है आपका एनसीईआरटी। तो करना कुछ नहीं है, आपको एनसीईआरटी के मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। ठीक है, क्यों अच्छी है एनसीईआरटी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिमिटेड है, आपकी सिर्फ हर डोमेन में 2-2 किताबें हैं मैक्स, उसको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है बार बार, और क्वेश्चंस एज इट इज वहीं से उठ के आ रहे हैं तो आप उनको अच्छे से स्कोर कर लोगे, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो उनमें नहीं होंगी। और इन्हीं को आपको बार बार करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए सीयूईटी के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत कम है, इसलिए इंटरनेट पे नंबर ऑफ सोर्सेस पे अवेलेबल है आपके और क्वेश्चंस भी, प्लस यूनिमॉन्क्स आपको खुद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूनिमॉन्क्स के यूट्यूब चैनल पे इतने सारे शॉर्ट्स पड़े हैं जो आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, किसकी, एनसीईआरटी का रिवीजन करा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर 10 जब आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तभी वो देखना है, नहीं, आप अभी से रेट्रोस्पेक्टिवली भी पढ़ाई कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आप इन शॉर्ट्स को देखते रहो, आपके ऑटोमेटिकली रिवीजन होता चलेगा। फाइन, देन बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब क्या है, देखिए, जो आपका सीयूईटी ये वाला था वो कंपैरेटिवली नॉर्मल था, बट आपको नहीं पता 2023 का सीयूईटी टफ होगा, इजी होगा या क्या होगा। तो आपको एकदम वर्स्ट सिचुएशन यानी टफ से टफ एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। और वो कैसे होगा, वो कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं करा सकते, वो आप खुद अपने आप को इतना कैपेबल बनाओगे। कैसे? प्रैक्टिस करके, क्योंकि जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप वर्स्ट केस में भी प्रेशर को हैंडल कर लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है
तो यहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत कम टाइम में आपको टिक करना है ना, तो कैसे करोगे? वो प्रैक्टिस से आएगी वो आदत। फाइन। एंड रिड्यूस मिस्टेक्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन में लिखा एक वर्ड, इसको इग्नोर किया और हमारा क्वेश्चन गलत, नेगेटिव मार्किंग, स्कोर नीचे आ गया। तो इस तरह की चीज नहीं करनी है। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है। नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी की एक कॉपी बना दी, फिर उस कॉपी की एक और कॉपी बना दी और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। नहीं बच्चों, करना क्या है, देखिए जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो मैंने कहा कि आपकी रेफरेंस बुक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है। जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलरेडी अंडरलाइन हाईलाइट करोगे, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो जाता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ईयर्स जो हो गए, ठीक है, कि इस ईयर में ये मूवमेंट हुआ, इस ईयर में ये चीज हुई, इस ईयर में ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी 2022 में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। पर्सनालिटीज की किसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, किसने कैसका इनॉग्रेशन करा, इस मूवमेंट को किसने लीड किया, ठीक है, इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को किसने एडवोकेट करा। तो इस तरह की चीजें जो है पर्सनालिटीज, ये आप कहीं पे अलग एक A4 में या एक आप अपनी पतली सी नोटबुक बना लो, उसमें आप लिखते चलो ये सारी चीजें, मूवमेंट्स के नाम। ठीक है। और किसी भी चीज में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो उसमें मैक्सिमम कोई चीज हो, अगर मिनिमम कोई चीज हो, हाईएस्ट हो, लोएस्ट हो, एक्सेट्रा, ये सारे ना इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो इन सब के आप अलग से नोट बना लो। दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, क्योंकि एग्जाम में ये जैसे ही आपको दिखे तुरंत आपने टिक किया, आगे बढ़े, इससे आपका टाइम सेव होगा और अननोन जो न्यू क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है। सो ये था आपका क्विक सक्सेस इन सीयूईटी का तरीका। आप, आई एम वेरी श्योर कि अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो अपनी प्रिपरेशन में, आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका सीयूईटी स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूनिमॉन्क्स को। एंड वंस अगेन आई टेल यू, please keep looking, keep analyzing, keep learning from our shorts and videos. Happy learning। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इस चैनल पे हमारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन पे जरूर उसको लिखिए, हम उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।